के लिए अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो नेट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फर्स्ट स्टेप्स का काम करती है। यूनिवर्सिटी के अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं तो आपको रिसर्च के फील्ड से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्क्रूटनी के सिस्टम को देखते हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में जॉब जो होता है, क्योंकि कॉलेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब होता है वो आपके पीएससी के थ्रू होता है, और यूनिवर्सिटी का जो जॉब रहता है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे होता है, और उसकी जो स्क्रूटनी होती है 100 ऑफ मार्क्स में से उसमें काफ़ी सारे मार्क्स जो है वो आपके रिसर्च के साथ में भी है। तो आपके यहाँ कोचिंग में जो रिसर्च के बारे में जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसको सिर्फ आप पढ़िए नहीं, बल्कि उसको आप फील्ड में भी उतारिए, क्योंकि आपकी जो मार्किंग होनी है वो उसी से मिलकर ही होना होता है। नेट के क्वालिफिकेशन के लिए मैं कहूँ तो ये है कि जैसे सबसे पहले मैम ने भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किसी भी प्रकार के सक्सेस के लिए आपके पास वही 24 आवर्स होते हैं, और अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जो सक्सेस होते हैं और जो नहीं होते हैं उसके बीच में एक ही फर्क होता है कि टाइम का मैनेजमेंट आपने किस तरीके से किया। अगर समय का मैनेजमेंट आप सही तरीके से करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर समय अगर बर्बाद होता है तो उसमें आपको अनसक्सेस होने से भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि नेट के साथ मैं बहुत सारे स्टूडेंटों से बात करता हूँ, सर के साथ में 2016, 17, 18 में जोड़ा था, फिर कुछ साल गैप हुआ, फिर अभी फिर से मैं आया हूँ। बच्चे को ये लगता है कि नेट का एग्जाम जो है वो साल में 2 बार हुआ, और जैसे ही थोड़ा सा एक एग्जाम होने के बाद जब 2-3 महीना निकल जाता है तो उनको लगता है कि इस बार हम ऐसे ही दे देते हैं और अगली बार फिर हम पूरे अच्छे तैयारी के साथ देंगे। सबसे बड़ा रीजन नेट नहीं होने के बच्चों का यही कारण, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है कि यूजीसी जो है, अब चूंकि हम लोग हायर एजुकेशन से यूनिवर्सिटी के थ्रू जुड़े हैं तो हमको काफ़ी सारे इंटरनल एक्सटर्नल बातें पता चलती है कि यूजीसी धीरे धीरे करके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टफ करने वाली है। वो तो आप लोगों का अच्छा लग है कि अभी माइनस मार्किंग नहीं है, जिसके कारण से तुक्का को कुछ नंबर डेफिनेटली मिलता ही मिलता है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने जब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एचआरडीसी को कन्वर्ट किया, वो हायर एजुकेशन को बहुत टफ करना चाहते हैं और मैक्सिमम चीज़ों को ऑनलाइन मोड पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मूक्स, स्वयं, ये सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं ये सब इसके एग्जाम्पल्स। तो आप लोगों के पास अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा समय नहीं, हो सकता है कि 1 से 2 बार के बाद माइनस मार्किंग की आ जाए। और दूसरी प्रॉब्लम आपकी इंडिविजुअल इसलिए हो जाती है क्योंकि हर साल आपके 5 से 6 लाख बच्चे जो हैं वो हर सब्जेक्ट्स में निकलते हैं, तो आप अपने जो मेरिट लिस्ट के बाद जो मार्किंग है आप उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब आप एक बार में नेट नहीं होते और अगले बार में जब आप नेट होते हैं तो आप 5 लाख लोगों से एक्स्ट्रा कॉम्पीट करते रहते हैं। इसीलिए जितना जल्दी इनिशियल हो सके आप अपने नेट के लिए सोचिए कि मुझे बस ये मेरा लास्ट चांस। अगर आपके दिमाग में कभी भी विकल्प रहा कि नहीं इसके बाद तो फिर जून में, जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून होना है, तो वो कभी नहीं आएंगे। इसीलिए आपको पहले, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये मेंटलिटी डेवलप करना पड़ेगा कि आप ये सोच लीजिए जो एग्जाम आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट है वो आपका लास्ट है। उसके बाद अगर विकल्प रखा तो आप धीरे धीरे करके सब्जेक्ट से भी पीछे होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मॉरल भी नीचे होता चला जाएगा और ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि यूजीसी ऑलरेडी टफ कर रही है, तो आप दोनों तरीके से अपने मुसीबतों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला है आप जो भी फर्दर आप एग्जाम डेट अटेंड करना चाहते हैं उसको आप अपना लास्ट मानकर चलिए, वही सक्सेस होगा, और अगर आप विकल्प रखेंगे तो नहीं। दूसरी बात नेट के साथ ये है, सर को ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि सर काफ़ी समय से जुड़े हुए इनसे, तो एक प्रॉब्लम और बच्चों में दूसरी ये आती है कि वो जो कुछ बुक्स खरीदते हैं नेट के, वो सिर्फ एक गाइडलाइन है। आप ट्रूमैन का ले लें, उपकार का ले लें, प्रतियोगिता दर्पण, कितने भी चीज़ का ले लें, वो सिर्फ एक गाइडलाइन है जो आपको बताती है कि आपको ये 6 सेक्शन 7 सेक्शन है जो आपको कवर करना है। एक्चुअली में आपको अगर नेट के लिए पढ़ना है तो नेट किसी पीएससी से कम नहीं है, आपको कंटिन्यू उसको 10 से 12 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के जा रहे हैं और आपको ये समझना होगा कि मिनिस्टर के सेक्रेटरी के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर का पोस्ट होता है जो इक्वल सैलरी की होती है। तो इतने बड़ी चीज़ के लिए अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं तो आपको मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। इसीलिए आपके नेट का जो फर्स्ट पेपर है या आपका जो सेकंड पेपर है उसके लिए टेक्स्ट बुक को भी प्रीफर कीजिए, क्योंकि वो जो बुक आती है 200-250 पेज की बुक में अगर नेट निकल जाता है ना तो शायद ये तो हॉल छोटा पड़ जाता है, इतने नेट क्वालिफाई हो जाता है।
तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपके पास अगर कंप्यूटर का सेक्शन है तो आप कंप्यूटर का बुक परचेज कीजिए, रीजनिंग का है तो इंडिविजुअल रीजनिंग का बुक परचेज कीजिए, हायर एजुकेशन का है तो आप इंटरनेट में सारी फैसिलिटी हायर एजुकेशन का अवेलेबल है। आप उस बुक के भरोसे मत रहिए कि उसमें तो 10-15 क्वेश्चन आपके हिंट के लिए दिया जाता है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसीलिए आपको हर एक बुक के लिए सेपरेट देना पड़ेगा, सभी को पर्याप्त समय देना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर ये होगा। और आगे जो है नेट के बारे में तो सोचिए ही मत, मैं तो कहूँगा क्योंकि एक लास्ट चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज काफी स्टूडेंटों के साथ होते हैं। इसीलिए अगर आप JRF क्वालिफाई होते हैं तो आपको 37,000 पर मंथ आपको 1 से लेकर 5 तारीख तक आपके अकाउंट में आना है। और आप ये सोच लीजिए कि अगर आप JRF होते हैं और कहीं पर रिसर्च को ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में बिना जॉब के आ जाता है। और मान लीजिए किस्मत खराब है और PhD के समय भी नहीं हुई तो उसके बाद भी आपका पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप होता है। PhD करने के बाद PDF मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ICSSR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है। और वो अभी चल रहा है 48,000 पर मंथ, जिसको आप 1.5 साल तक कर सकते हैं और उसका एक्सटेंशन लेकर आप 2.5 साल तक कर सकते हैं। तो ये जो फेलोशिप है ये बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, क्योंकि आपको PhD के समय भी मिलता है, आपको पैसा भी मिल रहा है, रिसोर्स भी मिल रहा है, तो आप अपने कैरियर को उसमें बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो ये सिर्फ नेट JRF नहीं है, ये आपके कैरियर के लिए एक ऐसा सेंसिटिव मोड है जहाँ पे अगर आप सक्सेस हो गए आई गारंटेड कि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा देखिए। और जिस तरीके से है कि एक तो आप नेट को मान लीजिए कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट नहीं, और दूसरी है कि आप टेक्स्ट बुक को और बड़े बुक को प्रेफर कीजिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ हैं तो रिसर्च के माइंड को आप बिल्कुल ओपन कर दीजिए। अगर आप कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आप PSC की तैयारी के रूट को पकड़िए। तो दोनों का रूट अलग अलग होता है। पहले माइंड में क्लियरिटी रख लीजिए कि आपको यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना है या यूनिवर्सिटी के, उसके अकॉर्डिंग आपका पाथ जो है वो आपको बनाना है। थैंक यू वेरी मच।